आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में पीटीसी सिपाहियों का सत्रांश परीक्षा में बृहद अधिनियम एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा पुलिस के समक्ष किया गया संस्वीकृति के संबंध में बतलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 23 में पुलिस के समक्ष किया गया संस्वीकृति। दूसरा प्रश्न है, दस्तावेजी साक्ष्य के प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? का सही उत्तर है ऑप्शन ग, दस्तावेजी साक्ष्य के प्रकार इसमें से दोनों, प्राथमिक साक्ष्य भी और द्वितीयक साक्ष्य भी। तीसरा प्रश्न है, आपराधिक मामलों में सामान्यतः सबूत का भार होता है। सही उत्तर है ऑप्शन क, आपराधिक मामलों में सामान्यतः सबूत का भार राज्य सरकार पर होता है। चौथा प्रश्न है, आपराधिक मामलों में संदेह का लाभ किसको दिया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ख, अभियुक्त या आरोपी। संदेह का लाभ दिया जाता है अभियुक्त या आरोपी को। पांचवा प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में प्लिया ऑफ एलिवाई के बारे में प्रावधान किया गया है? प्लिया ऑफ एलिवाई हो गया अन्यत्र उपस्थिति, मतलब कहीं और उसकी उपस्थिति दर्ज होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 9 में प्लिया ऑफ एलिवाई के बारे में प्रावधान है, यानी कि इसमें इसके तहत अन्यत्र उपस्थिति साबित किया जाता है कि अपराध के समय आरोपी कहीं और पे उपस्थित था, किसी और जगह पे उपस्थित था। छठा प्रश्न है, मौखिक साक्ष्य होना चाहिए धारा 55 के अनुसार। सही उत्तर है ऑप्शन क, प्रत्यक्ष। मौखिक साक्ष्य होना चाहिए प्रत्यक्ष। सातवां प्रश्न है, मृत्युकालिकी बयान निम्न में से किस प्रकार का साक्ष्य है? सही उत्तर है ऑप्शन क, अनुश्रुत साक्ष्य। मृत्युकालिक बयान अनुश्रुत साक्ष्य है। आठवां प्रश्न है, दस्तावेज है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानचित्र एवं मुद्रित पत्रिका दोनों, दस्तावेजी साक्ष्य दोनों। नौवां प्रश्न है, संस्वीकृति का प्रकार है। सही उत्तर है ऑप्शन ग, दोनों, न्यायिक संस्वीकृति और न्यायिकेतर संस्वीकृति दोनों। 10वां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितने भाग एवं अध्याय है? सही उत्तर है ऑप्शन ख, 4 भाग एवं 12 अध्याय है। 11वां प्रश्न है, पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ है। सही उत्तर है ऑप्शन क, साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है। 12वां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय किसी व्यक्ति के हस्तलेख मिलान के लिए कुछ शब्दों को लिखने का आदेश दे सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन घ, धारा 73 में प्रावधान किया गया है कि न्यायालय किसी व्यक्ति के हस्तलेख मिलान के लिए कुछ शब्दों को लिखने का आदेश दे सकता है, लिखवा करके फिर मिलान करवाया जाएगा। 13वां प्रश्न है, प्रमाणित प्रतिलिपि है। सही उत्तर है ऑप्शन क, प्राथमिक साक्ष्य। प्रमाणित प्रतिलिपि प्राथमिक साक्ष्य है। 14वां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भारत को परिभाषित नहीं किया गया। ऑप्शन घ, सुसंगत को परिभाषित किया गया है,
साबित को परिभाषित किया गया है, ना साबित को परिभाषित किया गया है, पर भारत को परिभाषित नहीं किया गया है। ऑप्शन डी। 15वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 63 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता के विषय में। 16वां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 146 में प्रावधान किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन क, सूचकी प्रश्न, सूचक प्रश्न या प्रमुख प्रश्न 146 में। 17वां प्रश्न है, तथ्य, फैक्ट, तथ्य को परिभाषित किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 2 का 1 का च या एफ, 2 का 1 का एफ में परिभाषित किया गया फैक्ट, तथ्य को। 18वां प्रश्न है, रेस जेस्टे का अर्थ है? रेस जेस्टे। सही उत्तर है ऑप्शन क, एक ही समव्यवहार के भाग का होना, रेस जेस्टे। 19वां प्रश्न है, विशेषज्ञ की राय सुसंगत है? सही उत्तर है ऑप्शन घ, युक्त सभी, विदेशी विधि के संबंध में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में विशेषज्ञ की राय सुसंगत है, उपयुक्त सभी में। 20वां प्रश्न है, षड्यंत्रकारियों के द्वारा किए गए अपराध को साबित करने के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में बताया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 8 में बताया गया है, षड्यंत्रकारियों के द्वारा किए गए अपराध को साबित करने के बारे में। 21वां प्रश्न है, साबित नहीं हुआ या ना साबित, साबित नहीं हुआ को परिभाषित किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन धारा 2 का 1 का झ, 2 का 1 का झ में। साबित नहीं हुआ। 22वां प्रश्न है, पहचान परेड का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा से संबंध है? पहचान परेड। सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 7, पहचान परेड। 23वां प्रश्न है, स्वीकृति एक कथन है? सही उत्तर है ऑप्शन ग, मौखिक या दस्तावेजी दोनों प्रकार का कथन है। 24वां प्रश्न है, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 24 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति सुसंगत है। 25वां प्रश्न है, मृत्युकालिक बयान का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन क, मृत्युकालिक बयान, धारा 26 का क। ऑप्शन क, धारा 26 का क, मृत्युकालिक बयान का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26 का क में परिभाषित है, मतलब लिया जा सकता है मृत्युकालिक बयान। 26वां प्रश्न है, मुख्य परीक्षा को परिभाषित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 142 में मुख्य परीक्षा को परिभाषित किया गया है। 27वां प्रश्न है, संस्वीकृति कौन कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ग, दोनों, मामले के पक्षकार और पक्षकारों के अभिकर्ता दोनों कर सकता है संस्वीकृति। 28वां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा धारा नया जोड़ा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ग, दोनों,
धारा 2 का 2 एवं धारा 61 दोनों। 29वां प्रश्न है, साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित अनिवार्य नियम किसमें शामिल है? सही उत्तर है ऑप्शन क धारा 25 में। साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित अनिवार्य नियम धारा 25 में। 30वां और अंतिम प्रश्न है, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार साबित किया जा सकता है? सही उत्तर है दोनों। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को प्राथमिक साक्ष्य एवं द्वितीयक साक्ष्य दोनों रूप में साबित किया जा सकता है। इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।